हाल ही में हमने देखा कि एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं और उसके वीडियो वायरल हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं थोड़ी इसकी बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। ये जो इंसिडेंट कहाँ से शुरू हुआ। 21 अक्टूबर का वाक़ा है। 2 सस्पेक्ट पुलिस पोनीचक ने पकड़े, जो कि जिस समय पकड़े गए उस समय एक ब्लैक कलर की स्कूटी, जो कि एक्टिवा स्कूटी थी, वो चला रहे थे और उस स्कूटी का नंबर टेम्पर किया हुआ था उन्होंने ब्लैक टेप से। उनके स्कूटी के 3 डिजिट्स जो थे वो चेंज किए हुए थे ब्लैक कलर टेप से, जिससे एक सस्पिशन राइज़ हुआ कि शायद ये कुछ वारदात करने के लिए जा रहे हैं या फिर कोई वारदात अंजाम दे के आए हुए हैं। तो इस बेसिस पे उनको अरेस्ट किया। पहले एज़ ए सस्पेक्ट उनको कस्टडी में लिया गया और उनकी कोचिंग स्टार्ट की गई। जब उनकी कोचिंग स्टार्ट की गई तो उस कोचिंग में उन्होंने रिवील किया कि ये स्कूटी जो है वो चोरी की वारदात अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके पहले कुछ चोरी की वारदातें उन्होंने अंजाम की है। और इसी मरहले में जब फर्दर क्वेश्चनिंग की गई तो उन्होंने ये कबूल किया, ये एडमिट किया पुलिस की कस्टडी में कि 14/4/2023 को आनंद विहार में एक चेन स्नैचिंग की वारदात उन्होंने इसी स्कूटी को लेके अंजाम दी थी। इसी पे उसी केस, जो केस ऑलरेडी इस चौकी थाना में रजिस्टर्ड था, एफआईआर नंबर 133/2023 अंडर सेक्शन 382, उसमें दोनों की लड़कों को, जिनका नाम निखिल मैगजीन और अखिल खुराना है, उन दोनों को अरेस्ट किया गया और फर्दर इन्वेस्टिगेशन उसी केस में उनकी लाई गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने कुछ और कबूलनामे किए, जिसके निशानदेही पे कुछ 5 चेन्स जो है, गोल्ड चेन जो है, वो रिकवर भी की गई। फर्दर जब और आगे इन्वेस्टिगेशन चली, उनसे और पूछताछ की गई, तो उन्होंने और कुछ चोरियों के बारे में भी अपनी जो है शामिल होने की बात कही और ये बताया कि कुछ फैमिली के और मेंबर भी जो उनके साथ उनका साथ दिया करते हैं, चोरी की जो चेन्स हैं उनको डिस्पोज़ ऑफ करने में, उनके बेचने में या फिर किसी जगह पे गिरवी रखने में, कुछ फाइनेंसर के पास गिरवी रखने में भी उनका जो है नाम सामने आया। जिसमें कि उनकी वाइफ़ का जो है नाम सामने आया और ये बात आगे चलती गई। वाइफ़ को पुलिस ने नोटिस सर्व करके उनको आईओ के सामने पेश होने की बात की गई, बट उन्होंने, वाइफ़ ने अवॉइड किया और वाइफ़ तब से लेके कोऑपरेट करना बंद कर गई, जब से उनको बात ये पता लगी। बात रही कि पुलिस का मिसबिहेवियर की हम बात करें, जो ये टोटल डिनाइड है, ये बिल्कुल गलत बात है। 31/10/2023 को जो बबली मैगज़ीन, जो मदर है एक्यूज़्ड निखिल मैगज़ीन की, वो अपने एक रिलेटिव अंकुश शर्मा के साथ चौकी में हाज़िर आती है और कोर्ट का बेल ऑर्डर पेश करती है, जिसकी बुनियाद पर उसको, लड़के को वहाँ से छोड़ दिया जाता है। और उस दिन, जैसे कि मैंने वीडियो में देखा है, कि वाइफ़ ये एलिज कर रही हैं कि मेरे सामने मेरे हस्बैंड को निकाला गया और मार-पिटाई की गई। उस दिन वो उस चौकी पे गई ही नहीं बिल्कुल, ये वो बिल्कुल डिनाइड है। इसकी बनिस्बत उसको बुलाया जा रहा था कि वो खुद पेश हो जाए और अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कोऑपरेट कर रही, वो आ नहीं रही थी। अब ये जो सारा एलिगेशन है सिर्फ़ इस चीज़ से बचने के लिए, ताकि उनको ये पता लग रहा है कि कहीं न कहीं वो खुद केस में मुलव्वस हैं। और उस पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए, पुलिस की क्वेश्चनिंग से बचने के लिए जो उन्होंने मीडिया में आके अपने आप को पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाने की जो कोशिश की है, ये एक मुझे लगता है कि टैक्टिस है, जिसका कि उन्होंने इस्तेमाल किया है। मैं यही आप सबसे ये कहूँगा कि ये एक गलत एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और जो पुलिस अफ़सर जो काम कर रहा है, बड़ी बहादुरी से इसने अभी तक ये काम किया है और इतना अच्छा जो काम किया है, ये बिल्कुल शाबाशी का हकदार है। बनिस्बत के इसके अगेंस्ट कोई ऐसी कार्रवाई की जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और इन केस अगर कोई ऐसा, अगर कोई मेबी अगर किसी जगह पे अगर उस फीमेल को या फिर किसी को लगता है कि उसके साथ वाक़ई कोई ऐसी बात हुई है, तो शी शुड कम अप टू अस और हमारे किसी भी सीनियर अफ़सर के पास जाए, हम उसकी जो है जाँच करने के लिए भी तैयार हैं। सर, हाल ही में इन जैसी वारदातों को देखते हुए एक नया ऑर्डर है कि हर जहाँ भी रिमांड रूम में सीसीटीवी होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बार हमने देखा कि अगर मुल्ज़िम है, जिसको अक्यूज़्ड होता है, वो कोई स्टेटमेंट देता है, फिर कोर्ट में जाके दूसरा स्टेटमेंट और बोलता है कि पुलिस हमें ज़बरदस्ती स्टेटमेंट देने में मजबूर करती है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये वेलकम स्टेप है या नहीं?
देखिए, ये जो चीज़ आप बता रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा या बाकी सब चीज़ें, सीसीटीवी कैमरा ऑलरेडी जो है प्रोसेस में है, गवर्नमेंट वो हर जगह पे लग रहे हैं और कई जगह पे लग भी चुके हैं। बाकी रह गया एडमिसिबिलिटी की बात, जो आप कह रहे हैं कि कोर्ट में किस तरीके से कौन-सी स्टेटमेंट एडमिसिबल रहेगी और कौन-सी नहीं रहेगी, वो कानून में बिल्कुल सीआरपीसी में वाज़ेह है। एविडेंस एक्ट बिल्कुल वाज़ेह है उस चीज़ पे, किस चीज़ की एडमिसिबिलिटी है, किस चीज़ में, वो आप देख सकते हैं उसमें। अकॉर्डिंगली वैसा ही कानून जो है और इन्वेस्टिगेशन में वो सारी चीज़ें फॉलो होती हैं।